हेलो एवरीवन। तो आज हम बढ़ रहे हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अपने सोल्व कैसे करते हैं। तो ये 10th क्लास में आपने बहुत सारे सवाल इस पे किए हैं ऑलरेडी, कि अपन दो बेसिक मेथड यूज़ करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उसी से निकल गया है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो थोड़ा सा आप रिवाइज करें तो आपको याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे। बेसिकली यहाँ पे प्लस का साइन है, ए और सी को प्रोडक्ट किया तो 6 आ रहा है, तो 5 को स्प्लिट करना है सच दैट प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो। तो दिखता है मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, एक्स माइनस 2x कॉमन, माइनस 3 कॉमन, एक्स माइनस 2 आ जाएगा। तो पर देखो, ये तो स्टेप बाय स्टेप अपन ने किया है, पर अपनी फ्लुएंसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम इसको ओरली कर पाएँ। ठीक है, स्पेसिफिकली इस टाइप में तो देखिए आपको माइनस 6x प्लस 5 है, साफ दिख रहा है x माइनस 1, एक्स माइनस 5 ईजिली चमक रहा है अपने को। 7x प्लस 12 है, तो कुछ बेसिक कर देखो, 7 4 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, डायरेक्ट लिखना चाहिए अपने को, ये था ना, x माइनस 4 साफ दिख रहा है। अगर मान लो मैं ये ऐसे कर देता है x माइनस 2, प्रोडक्ट नेगेटिव है, ए और सी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो आप कैसे स्प्लिट करोगे? स्प्लिट करने का तरीका रहेगा अपना, इसका डिफरेंस होना चाहिए 1, है ना, और प्रोडक्ट माइनस 2। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, सो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 फैक्टर दिख रहा है। अभी भी क्विकली करना है अपने को ना। मान लो कि मैंने लिखा 5x माइनस 36, साफ दिख रहा है 9 4 जा, डिफरेंस 5 आ गया, तो कर दो ना, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 4। बेसिकली इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करते हो ना, तब आपको दिखेगा कि ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपने देखी हुई है, पर अब अपने को ये कि ये सब चीज़ें ओरली करनी है ना, क्विकली कर पाओ उस तरह से देखना है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे कर देता 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18, तो ए और सी का प्रोडक्ट मेरे पास कितना दिख रहा है 36। तो आप वही इसको क्या तोड़ोगे, 9 माइनस 4, तो x कॉमन खींचोगे तो 2x माइनस 9, एक फैक्टर ये हो जाएगा। पीछे मेरे पास माइनस 4 है, प्लस 4 है, तो x प्लस 2, देख लो वापस प्रोडक्ट करो तो 2x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 4x माइनस 9x माइनस 5x। देखो इसको क्विकली मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, अपने को पता ही सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं कि अपने सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करें जैसे बचपन में सिखाया गया था। सिंपली हमने देखना है कि भाई कि 2 डिग्री की टर्म बनने वाली है, तो 2 डिग्री की टर्म का मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक्स की आएगी कॉन्स्टेंट आएगा, तो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्स की टर्म एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉन्स्टेंट से, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा एक्स से। तो ऐसे इकट्ठा करके आप टर्म्स को लिखना सीखें मल्टीप्लाई करके, है ना, तो ही हम थोड़ा सा मज़े से कर पाएंगे, स्पीड से कर पाएंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, इसको अपने को कर लेना चाहिए। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड था, बहुत सिंपल सी इक्वेशन ली अपने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है कि मैं आइडेंटिटी क्रिएट करूँगा, आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। जानते ही हैं क्या बनता है मेरे पास, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो कि एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो मेरे को दिख रहा है, 2ab वाली फॉर्म बना ली, 3x प्लस, अब यहाँ पे देखो मेरे को ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी मेरे को नज़र आ रहा है 3, जिसका स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है। तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई आपकी, x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो x माइनस 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो सोल्व करके दो वैल्यू आ गई मेरे पास 2 and 4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी आ रही थी, बस ये पर्पस समझो क्यों कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। एक तो हमारा मैथ्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन, चाहे इंटीग्रेशन में देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें, आपको बार बार क्वाड्रेटिक फेस करनी पड़ती है, तो इसको क्विकली परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखना आना चाहिए, और इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती है अपने को, रेंज का भी आइडिया लगता है। तो इससे ये नहीं कहते कि मैं इस मेथड से कर सकता था तो उसी से कर लूँ क्या,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, उसकी फिलोसफी डेवलप करना जरूरी है। अभी देखो थोड़ा ऊपर वाली इक्वेशन में ही इसका आंसर आया था मेरे पास 9/2 और -2, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसके अंदर से 2 बाहर निकाल लो ताकि ए स्क्वायर मेरे को क्लियरली दिखाई दे। ये हो गया 5/2 इंटू एक्स -18, इसको बाद में मैनेज करते रहेंगे, ठीक है। अब मेरे को ए स्क्वायर नज़र आ रहा है 2ab, तो 2 तो नहीं है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो सीन बन जाएगा 5/4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास बन गया ये 5/4, ठीक है। 2 इंटू 5/4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इंटू एक्स, ए स्क्वायर -2ab, बी क्या दिख रहा है 5/4, तो स्क्वायर ऐड भी कर दूंगा मैं इसका 25/16 और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। अब इस स्टेप को थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश करो कि भाई कि हम कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये बन गया x -5/4 होल स्क्वायर, ये तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम आ गया। ये बाहर निकलेगा 2 से मल्टीप्लाई होकर, तो बन जाएगा 25/8 -18 = 0, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 टाइम्स x -5/4 होल स्क्वायर = कितना हो गया मेरे पास, ये 25/8 + 18, ओके। तो 18 8 से होता है मेरे पास 144, तो 144 + 25 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x -5/4 बन रहा है बेसिकली 13/16 होल स्क्वायर 13 का। तो यहाँ से देख सकता हूँ x -5/4 = ±13/4, है ना, ±13/4। तो x का वैल्यू कितना हो रहा है 5/4 ±13/4, तो हिसाब दिखाई दे रहा है 9/2 एंड -2। तो वही वैल्यूज वहाँ से आई थी, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, है ना। अगर सीधा सीधा दिख रहा है तो करो, नहीं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में से पहले बाहर खींचो। तो आइदर वे यू हैव टू क्रिएट a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो जनरलाइज करके दिखा रहा हूँ आपको कि मेरा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है f(x, y) = ax² + bx + c। आपने क्या किया, a को कॉमन खींच लिया, क्या बना x² + b/a × x, c को बाद में देखते रहेंगे, कॉमन खींचने के बाद ऐसे दिखेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो a² 2a, ये पूरा अपना क्या आइडेंटिटी वाला b है कि नहीं, p² + q, p + q का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो p² चाहिए, 2pq बनाना है और q²। तो मेरे पास p² बना दिया 2pq, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया अपना p। तो इसका स्क्वायर मैं ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, तो ये बन गया x² + 2 टाइम्स b/2a × x, b²/4a² माइनस भी करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना। तो ये पूरी चीज़ बन गई परफेक्ट स्क्वायर, क्या x + b/2a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर निकला b²/4a + c, तो इसको पूरे को सेट किया जाए तो बन जाता है a टाइम्स x + b/2a होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac/4a। इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से याद रखोगे क्योंकि इसी से अपना ग्राफ डिसाइड होने वाला है, इसी से रेंज निकलती हैं, इसी से नेचर ऑफ रूट्स की तरफ अपन बढ़ेंगे। तो इसको ऑलमोस्ट याद रख सकते हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखो जल्दी से, कैसे टर्म फ्लो कर रही हैं, किस तरह से हम टर्म्स को कंबाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिटी बन रही है। तो इसको अगर मैं = 0 कर दूँ तो जनता क्या दिखाई देगा मेरे को, ये बन जाएगा x + b/2a होल स्क्वायर = b² - 4ac/4a। a नीचे आएगा 4a² बन जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, मैं लिख सकता हूँ +- स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a।
एक्स के साथ इधर लेके गए तो ये बन गया मेरे पास बॉटम सेम है, सीधा लिख सकता हूँ। ये वही चीज़ बन गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिकली क्या बन गया आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, अपॉन 2a। एक क्वांटिटी है हमारे पास जो बचपन में देखी भी होगी आपने, b² माइनस 4ac। इसको आप क्या बोलते हो? इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको सोचना है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोल रहे हैं अपन। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करना, पता करना कौन सी चीज़ कैसी है। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। तो बेसिकली यही क्वांटिटी अपने को नेचर ऑफ रूट्स में हेल्प करेगी। रूट्स रियल हैं, इरेशनल हैं, उसी को पूरा डिटरमाइन करने के लिए। तो इस डी का बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा, तो इस वैल्यू को अलग से बोल देते हैं कैपिटल डी। तो अभी तक बस मैंने आपको सोल्व करके दिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में रूट्स का नेचर कैसा रहेगा, तो उस पर करेंगे। पहले आप कुछ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो ताकि थोड़ा ब्रश अप कर ले 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट को, फिर नेचर ऑफ रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जनता डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो आपने देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस एक्सप्रेशन को ऑलरेडी तुम कैसे लिख सके हो सोल्व करके। हमने क्या फॉर्मूला निकाला था रूट्स के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, जिसको हमने d बोला था। इस क्वांटिटी को क्या बोल रहा था मैं? कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बोले कि नेचर ऑफ रूट्स में रियल या कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करें, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जिस तरह के रूट्स आप डिस्कस करना चाह रहे हो वैसे कोफिशिएंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे को ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारे जो a b c हैं वो तीनों क्या हैं? रियल नंबर है। आरी बात समझ में? तो ही मेरे जो अभी मैं कंक्लूड करने वाला हूँ उस बात का कोई सेंस बनेगा। अदरवाइज इनमें से कोई एक कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट भी हो गया तो वो अभी चर्चा अपन कर ही नहीं रहे हैं, रियल पॉलिनोमियल्स की चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो अब आप देखो कि अगर ये तीनों रियल हैं और साथ के साथ a नॉट इक्वल टू 0, तो अगर मैं रियल रूट की बात करूँगा तो ये क्वांटिटी रियल है, ये क्वांटिटी भी रियल है। अब सारा खेल अंडर रूट के ऊपर। आपको पता है रियल क्वांटिटी बनने के लिए अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, है ना। तो सारा खेल अपन किस पे देखेंगे? आप डी पे, कि डी कैसा है। मतलब मेरा b² माइनस 4ac पहला केस, अगर ये d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे? रियल हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, है कि नहीं। एक रूट आपका मान लो अल्फ़ा है, दूसरा रूट आपका बीटा है, तो मैं कह सकता हूँ दो लीनियर फैक्टर दिखाई देंगे मेरे को, एक x माइनस अल्फ़ा, दूसरा x माइनस बीटा। ऐसे में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके देख पाऊंगा, अल्फ़ा बीटा दोनों रियल निकलेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर मान लो मेरा अगली चीज़ d0 हो जाए, अब d0 का मतलब क्या हुआ? d0 का मतलब निकला कि भाई ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब डिस्टिंक्शन तो बंद होगी ना प्लस माइनस वाली। दोनों ही रूट क्या बन गया आपके? -b/2a। मतलब रूट्स है तो रियल, पर क्या है? इक्वल रूट्स है, आइडेंटिकल रूट्स है। मतलब एक रूट अल्फ़ा तो दूसरा रूट भी अल्फ़ा है। अर्थात ये जो ax² प्लस bx प्लस c जो आपकी बनी, ये क्या बन गई मेरे पास? a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा, दूसरा रूट भी x माइनस अल्फ़ा है तो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। मतलब आपकी जो वेरिएबल एक्सप्रेशन है उसको मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो ये भी बड़ी काम की चीज़ है। अगर आपको बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बन रही है? परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर क्या करना है उसके लिए? आपको उसका d0 कर देना है। तो d0 है तो परफेक्ट स्क्वायर बनानी है तो d0। ये बड़ी काम की चीज़ है, अभी इसके एप्लीकेशन में बताऊंगा आपको तो और क्लैरिटी आएगी। d मान लो आपका लेस देन 0 हो गया, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो रूट्स हो गए आपके इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी कहने का मतलब ये नहीं कोई अलग वर्ल्ड के रूट्स हैं, बेसिकली टर्म चल गई इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये ध्यान रखें कि अंडर रूट -1 को मैं क्या बोलता हूँ? आयोटा, सिंबल आयोटा। तो रूट में मान लो -4 बन गया तो मैं इसको लिख दूंगा 2 आयोटा। अब सोचो कि ये क्वांटिटी नेगेटिव आई है आयोटा वाली, ठीक है। तो एक रूट आपका मान लो क्या बन गया? p प्लस क्यू आयोटा। अब हमने क्या पढ़ा था याद करो? इमेजिनरी रूट्स हमें से कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, एक p प्लस क्यू आयोटा तो दूसरा रूट क्या होगा?
पी माइनस क्यू आएगा। रूट्स कैसे हुआ अपने इस केस में? कॉन्जुगेट पेयर। तो आपने बोला कि हाँ कॉन्जुगेट पेयर है, तो याद भी है ना क्यों बोला था कॉन्जुगेट पेयर? क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स जो मेरे कोफिशिएंट है ना ए बी सी, ये तीनों को मैंने क्या बोला है? रियल नंबर। इनमें से एक आध कोई कॉम्प्लेक्स हो गया तो रूट्स आपके भाई एक इमेजिनरी एक रियल भी आ सकता है, ठीक है। ये पेयर में रूट आने की बात, कॉन्जुगेट पेयर में रूट आने की बात कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ जब आपका ए बी सी तीनों रियल हो, ठीक है, तभी आपको कह सकते हो ऐसे, अदरवाइज तो इस बात का कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। अब कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। तो एक सिंपल सा सवाल है कि इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी, इसके रूट्स क्या है मेरे पास? आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। सो मोरल ऐसे भी इस सवाल में अपने को डी का कंपैरिजन ही देखना है, ओके। तो पहली वाली के जो है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसका डी क्या आ गया? इसका डी आ गया मेरे पास 4c स्क्वायर माइनस 4ab, ओके। 4 टाइम्स c स्क्वायर माइनस ab, और ये चीज़ बोली जा रही है अपने को ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरी वाले का डी लिखता हूँ, डी डैश बोल देता हूँ इसको। ये बन गया 4 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। आप चाहो ना कभी भी ऐसे 4 दिख रहा हो तो स्टार्टिंग में इसको कॉमन लेके लिख सकते हो, और ध्यान रहे नंबर को सबसे सिंपल एक्सप्रेशन में रखना है अपने को ताकि आसानी रहे। 4 अंदर का सीन क्या हो गया भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 2ab माइनस 2c स्क्वायर, तो 8ab माइनस c स्क्वायर। तो अपने को पता है सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर क्या हो गया? माइनस भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो दिख रहा है ना साफ साफ। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी कैसे होगी? नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स अगर मेरे रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। ईजी, दोनों के डी लिखने थे, सिंपल। एक और ईजी सवाल लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। सिंपल सवाल। तो अपने को ए की रेंज निकालनी है, फाइंड ए, क्या होगा? ओके, तो सिंपल इसका डी लिखा, डी हो गया मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन खींचते हैं गाइस, और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ, तो a स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 16 हो गया, और ये हो गया लेस देन 0। अपने को बात पता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, इजीली दिख रहा है 8 2 16, तो 8 माइनस 2 8 प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है जीरोस को प्लॉट कर दूं इसके, तो 8 से आगे ये पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव। चेक कर सकते हैं आप, एक सिंपल सा मेथड है बेबी कर्व, उससे भी देख सकते हो, या सिंपल वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो कि ये 8 से आगे हमेशा पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव। तो अपने को सोल्यूशन चाहिए लेस देन 0 का, तो ए का वैल्यू हो गया बिलोंग्स टू -2 से 8। सो आई होप आपको रियल एंड इमेजिनरी रूट्स का थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी, और रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स पे बोला ही है, इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो अगर अपने को ऐसा बोला गया कि ax स्क्वायर, सिंपल सी बात कहूँ, इज इक्वल टू 0, इसके ABC मेरे पास रियल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। और बोले कि 2 प्लस √3 आयटा इज़ 1 रूट, फाइंड द इक्वेशन। तो अब अगर 2 प्लस √3 आयटा एक रूट है,
तो ऑब्वियसली 2 माइनस रूट 3 आएटा दूसरा रूट होगा। ऐड कर दो तो आपको सम ऑफ रूट्स पता लग गया। ठीक है, बेसिकली हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, तो चमकती क्या अपने को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लिख दो सम ऑफ रूट्स हो रहा है मेरे पास बेसिकली 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4 प्लस 4 माइनस रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा 7। तो ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी। तो रियल और इमेजिनरी रूट्स का डिस्टिंक्शन देख चुके हैं। अब आगे फर्दर और एनालिसिस करें तो हमारे पास रियल रूट्स भी तो दो तरह के होते हैं। हाँ, रियल नंबर भी दो तरह के हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो क्विकली इस पर चर्चा की जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप जिस तरह के रूट डिस्कस करना चाह रहे हैं वैसे कोफिशिएंट्स इंश्योर करें। तो अभी अब मैं मान के चल रहा है कि ABC मेरे क्या है, रैशनल नंबर है, क्यू से लिख रहा हूँ रैशनल नंबर को। ओके, रैशनल नंबर के सेट से हैं। तो अब हमने लिखा क्या था, ऑब्वियसली बात है कि वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 चल ही रही है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ABC रैशनल है, a नॉन जीरो है, तो ये क्वांटिटी अपनी रैशनल, ये क्वांटिटी भी अपनी रैशनल। अब सारा दारोदार है इस पर, जब तक अंडर रूट हटेगा नहीं तब तक मैं इसको रैशनल मानूंगा नहीं। तो इसका मतलब अंडर रूट हटाना है तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए अपनी, b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो दो बातें निकल के आ गई कि d अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो फिर रूट्स कैसे हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। ठीक है, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ इसका मतलब अंडर रूट बचा रहेगा, तो रूट्स होंगे मेरे इरेशनल। अब इरेशनल में भी एक बात आती है, फोटो देख पा रहे हो, प्लस माइनस, इरेशनल कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। कहने का मतलब कॉन्जुगेट पेयर कहने का मतलब अगर एक रूट मान लो आपका 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा इसका इरेशनल कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। ध्यान रखिए कॉन्जुगेट पेयर वाली बात मैं कब बोल पा रहा हूँ, जब आपके तीनों कोफिशिएंट्स क्या हैं ABC रैशनल नंबर। ठीक है, अगर इसमें एक आध रैशनल है, रूट 2 वगैरह भी चल रहा है कोफिशिएंट में, तो एक रैशनल भी हो सकता है, कोई कमेंट नहीं करूँगा उस केस में। ठीक है, जब निकाल के देखेंगे जैसे भी रहेंगे रूट्स। अगर तीनों कोफिशिएंट रैशनल हैं तो फिर भैया आपको इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में बनाने पड़ेंगे, जस्ट लाइक वी डिड फॉर इमेजिनरी रूट्स। इजी। तो रैशनल रूट्स की बात हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि रूट्स रैशनल नंबर भी तो दो तरह के होते हैं, है ना। रैशनल नंबर भी अपने दो तरह के हैं, एक तो प्योर फ्रैक्शनल टाइप के, और आप जानते हैं कि सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं अपने, सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं अपने रैशनल नंबर ही होते हैं। डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे ना तो एज ऑब्वियस ABC मेरे तीनों इंटीजर ही हैं। अगर इंटीजर रूट्स की बात कर रहा हूँ, मान लो रूट्स आपके अल्फा बीटा है, कंडीशन सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा बचपन से पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स होता है मेरे पास -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। अब देखो गाइस, अल्फा बीटा दोनों में क्या क्लेम करना चाह रहा हूँ, दोनों इंटीजर क्लेम करना चाह रहा हूँ, इंटीजर के सेट से उठाना चाह रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि ऊपर जो हमने रैशनल रूट्स की बात करी है तो उसमें एक रूट इंटीजर दूसरा फ्रैक्शनल भी आ सकता है आपका, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18 हमने ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाला था, एक रूट आया था 9/2, दूसरा आया था -2, तो एक इंटीजर दूसरा फ्रैक्शनल भी आ सकता है। अभी मैं एक किसके लिए लिख रहा हूँ, बोथ रूट इंटीजर के लिए खेल रहे अपन, है ना, बोथ रूट्स इंटीजर। ओके, तो अब देखो कि अल्फा इंटीजर बीटा इंटीजर, तो अल्फा प्लस बीटा भी इंटीजर होगा। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है कौन सी, -b/a, ये भी इंटीजर रहेगी। सेम केस विद c/a। अब -b/a और c/a अगर इंटीजर है तो सीधी सी बात है कि तुम्हारा b और c आर मल्टीपल ऑफ a, नहीं तो भाई इंटीजर बनेगा कैसे बिना काटे हुए। अगर ये मल्टीपल ऑफ a है तो इसका मतलब a पूरी में से कॉमन आ जाएगा। तो मोर और लेस आपको इक्वेशन हमेशा ऐसे दिखाई देगी दोनों रूट इंटीग्रल वाली कि b' x प्लस c'। ठीक है, ये डैश वाली चीज़ थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूँ, ले दे के मैं बोल सकता हूँ मेरी इक्वेशन ऐसी रहेगी। ठीक है,
तो एक तरह से आपको नज़र आ रहा है कि मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। दूसरा, इंटीजर रूट्स की बात करें तो अंडरस्टूड है कि तुम्हारा रूट्स रैशनल तो होंगे ही होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4c, ये क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर, समझे, परफेक्ट स्क्वायर किसी इंटीजर का, परफेक्ट स्क्वायर किसी इंटीजर का, प्लस से कोई एन स्क्वायर या कोई 4 का स्क्वायर 5 का पूरा बन जाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, रूट रैशनल तो हो, तभी तो इंटीजर या नॉन इंटीजर के बारे में बात कर पाओगे। अब मैं रूट्स निकाल के देखे, बार बार हम वही क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला के एक्सप्रेशन पे ही चले जाते हैं। तो जनता अपने पास ए का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो अब अपने दोनों रूट इंटीजर चाहिए, मतलब ये इंटीजर एक्सप्रेशन आ रही है। अब सोचो कि मेरे पास एक कंडीशन तो हो गई ये, दूसरी कंडीशन हो गई है कि बी स्क्वायर माइनस 4c परफेक्ट स्क्वायर है। क्या इतना काफ़ी इंटीजर रूट बोलने के लिए? सोच के देखो, दिमाग में आएगा कि नहीं यार ये न्यूमरेटर तो 2 से डिवाइड होना ही चाहिए, तो कैसे सोचें? तो मेरा मानना ये है, क्लेम कर रहा हूँ अभी, कि भाई ये हर केस में 2 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप बी कैसा भी इंटीजर रखो, सी कैसा भी इंटीजर रखो, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं इसको। मान लो कि बी मेरा ओड इंटीजर है, ओके, तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, ओड। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 4c तो इवन नंबर, ये 4 का मल्टीपल होने की वजह से, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4c ये कैसा नंबर है, ओड नंबर। ओड माइनस इवन ओड होता है। अब उसका अंडर रूट लोगे, वो परफेक्ट स्क्वायर आना ही आना है। ऐसा हम पहले क्लेम कर चुके हैं कि भाई कि अपना डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी भी ओड ही होगी। ओड का स्क्वायर रूट क्या होता है, ओड ही होता है। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, ओड नंबर प्लस माइनस कोई दूसरा ओड नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जनता बचपन से जानती है, ओड प्लस माइनस ओड क्या होता है, इवन। इवन डिवाइडेड बाई 2 तो इंटीजर आ ही जाएगा। और अगर बी इवन है तो केस देख ही सकते हो, ये नंबर इवन है, ठीक है, नंबर क्या अपना बी अपना इवन है, और बी स्क्वायर इवन नंबर इवन माइनस इवन, इवन प्लस माइनस इवन, वो भी इवन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एक समरी दे देता हूँ आपको रूट्स के नेचर के बारे में, ठीक है। कि सबसे पहले अपन ने देखा कि हमारे ए बी सी रियल नंबर है, ठीक है, इसकी बात पे लेके चल रहे हैं। तो डी पे गए, डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, बेसिक रिवीजन दे देता हूँ। डी इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, डी लेस देन इमेजिनरी, और इमेजिनरी भी कैसे होंगे, पेयर, पी प्लस माइनस क्यू आइटा टाइप के रूट्स होंगे। फिर डी ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फर्दर मैं बात कर रहा हूँ, रियल नंबर भी 2 तरह के होते हैं, रैशनल इरेशनल। तो ए बी सी पहले मैं क्लेम कर रहा हूँ कि रैशनल कोफिशिएंट्स हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 शुरू में ही सेट कर चुका हूँ। तो भैया 2 बातें आई थी, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स आएंगे इरेशनल, वो भी कैसे, इरेशनल कॉन्जुगेट पेयर्स, इरेशनल कॉन्जुगेट पेयर्स, ओके। किस टाइप के, P प्लस माइनस अंडर रूट क्यू। फिर रैशनल रूट्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर्स, दोनों इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 और b और c ओबीसी बात है, कोई इंटीजर होंगे, और साथ में को अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो अपना d है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, ऊपर से चला रहा है। तो इतना कहना काफ़ी है। a इज इक्वल टू 1 हो गया, b c हो गया, तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे मेरे पास, बोथ रूट्स आर। तो ऊपर से लेटर चल रहे रियल से रैशनल, रैशनल से इंटीजर, ठीक है। तो आई होप आपको नेचर ऑफ रूट समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4abcd x प्लस c रेज टू पावर 4 प्लस d रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि रूट्स विल बी
इमेजिनरी, ठीक है, विल बी इमेजिनरी और रियल एंड इक्वल। मतलब या तो तुम्हारा डी क्या होगा, प्रूव करना है, या तो डी क्या होगा लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना अपने को इस सवाल के लिए। तो मैंने क्या किया, डी लिखा है इसका। तो डी क्या है अपने पास, 4 ABCD का होल स्क्वायर मतलब 16 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A रेस्ट पावर 4 B रेस्ट पावर 4 इंटू C रेस्ट पावर 4 D रेस्ट पावर 4, -4 बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास A रेस्ट पावर 4 B रेस्ट पावर 4। बेसिकली डी को हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो दिखाना है, तो मतलब आगे वाली क्वांटिटी को अगर मैं ऑलवेज पॉजिटिव दिखा दूँ, तो माइनस तो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ आगे, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, चारों का प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है, A रेस्ट टू पावर 4 C रेस्ट टू पावर 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, A स्क्वायर C स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में B A रेस्ट पावर 4 D रेस्ट पावर 4 आएगा, उसको बाद में लिख लेंगे, B स्क्वायर C स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। और पीछे का जो 4 है ना, इसको 2 करके पकड़ा देता हूँ, 2 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर, तो -4। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, कौन सी वाली, आगे का जो मैंने प्लेट बना के लिखा है ये चीज़, ओके, ये आगे वाला, ये वाला हिस्सा, ओके। ये क्या बन गया मेरे पास, A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, देख लो ये वाली क्वांटिटी, ये पूरा, और इस पूरे को एक साइड में लिखूँगा, तो ये मेरा देखने में बनेगा A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो इसको ओपन करके लिखता हूँ, क्या बनेगा, A स्क्वायर C स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। पीछे B और D का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, बेसिकली 4 टर्म आएगी, मैं कंबाइन कैसे कर रहा हूँ कि मेरा ABCD पूरा होता रहे। फिर लिख रहा हूँ मैं A स्क्वायर D स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस B रेस्ट टू पावर 4 C रेस्ट टू पावर 4 लिख दिया, B स्क्वायर C स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब शुरू के दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इस तरह से बनना चाहिए था, 4 टर्म बननी चाहिए, तो मैं 2 को अलग लिख रहा हूँ और 2 को अलग, और पीछे का जो -4 है उसको -2 करके 2 बार में लिख रहा हूँ ताकि इनके साथ कंबाइन हो उसके। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये शुरू के आगे के तो 3 हिस्से हैं, ठीक है, A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर, तो इन ये सब क्या बन रहा है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab, सेम पीछे वाली चीज़ क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab, आइडेंटिटी बन गई सीधे सीधे। तो 4 क्या लिख सकता हूँ, देखो ये पूरा और ये पूरा ऐसे कंबाइन किया है, तो ये बन गया मेरे पास A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, पीछे वाली बन गई मेरे पास A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर का होल स्क्वायर। ABCD पूरा करना था, इस तरह से कंबाइन करना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ABCD सब अपने पास रियल नंबर है, तो -4 टाइम्स सम पॉजिटिव क्वांटिटी होगी,
तो डी क्या हो अपना, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो, अनटिल अनलेस दोनों ब्रैकेट जीरो हो जाए तो फिर भले ही जीरो हो जाए, अदरवाइज तो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं रूट्स कैसे हो मेरे पास, ऑलवेज इमेजिनरी, या फिर रियल होंगे तो इक्वल ही होंगे, डिफरेंट रियल रूट्स तो आप कभी नहीं लेके आ सकते। ठीक है, एक सिंपल सवाल और देखो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है जी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और साथ ही बताया गया कि ए सी का वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ये वाला केस नहीं मानना है अपने को। तो अपने पास बोले कि नया पोलिनोमियल बना रहा हूँ एफ एक्स जी एक्स को मल्टीप्लाई करके, ऑब्वियसली बात है 4 डिग्री का पोलिनोमियल बन जाएगा। तो अपने को प्रूव करना है कि दैट ये जो इक्वेशन बनाई ना अपने, इक्वेशन नंबर वन हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ओके, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। तो आसान सी बात है, बेसिकली इनको तुमने दो क्वाड्रेटिक बना ली, तो ऑलरेडी इन्होंने स्प्लिट करके दे दिया मेरे को, तो आपको तो यही शो करना है कि भाई इन दोनों में से कम एक क्वाड्रेटिक का डी तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर इसका मैं डी लिखना चाहूँ तो डी क्या बनेगा बच्चों, डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका लिखोगे तो बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, तब ac के बारे में सोचो तो ac पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के बराबर तो है नहीं, तो या तो ac क्या होगा नेगेटिव, इसका d1 बोल देता है, इसका d2 बोल देता हूँ। ac अगर मान लो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब d1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, d1 तो प्लस का होगा ही होगा, ये पीछे वाली क्वांटिटी भी प्लस की हो सकती है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बड़ी है और ac की वैल्यू कितनी नेगेटिव में जाएगी, तो ये पीछे क्वांटिटी अपनी नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, पर फॉर श्योर d1 तो पॉजिटिव है ही। लेकिन अगर मान लो आपने d1 ac को पॉजिटिव ले लिया तो पीछे वाला d2 हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ऑलवेज, आगे वाला पॉजिटिव होगा भी नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि भाई कि बी स्क्वायर ac से कितना बड़ा, 4ac से कितना बड़ा है या छोटा है, पर ये बात होता है कि d2 तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि गिवन दैट कि ac नेगेटिव या पॉजिटिव हो, दोनों ही केस में कम से कम एक तो d1 या d2 में से पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स विल हैव रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो ओवरऑल जो एफ एक्स इंटू जी एक्स 4 डिग्री का पोलिनोमियल बन रहा है तो उसके कम से कम 2 रियल रूट तो आ ही जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको सवाल लगाएंगे नेचर ऑफ रूट्स पर। एक सिंपल सवाल लेते हैं कि बोल रहा हूँ कि ए बी सी प्रूफ से रिलेटेड है, ये है हमारे पास सब के सब ओड इंटीजर्स हैं, है ना, 2k+1 टाइप के ओड इंटीजर्स हैं। तो मैं प्रूव करना है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है अपना इक्वल टू 0, इसके रूट्स रैशनल नहीं हो सकते, कैन नॉट बी रैशनल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ लेट्स से कि इसके रूट्स आर रैशनल्स, तो आपको पता है रूट्स अगर रैशनल बनते तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है मेरे पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर। इफ़ आई से रूट्स आर रैशनल, तो मेरा जो डी है जो कि आप लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी ना किसी इंटीजर का। लेस से वो है मेरे पास के स्क्वायर टाइप की चीज़ है, वेयर के इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। मेथड देखना, इसको इधर क्यों ले ताकि इसके फैक्टर बन जाए, तो b माइनस के b प्लस के। ओके, ये हो गया मेरे पास 4ac। अब ध्यान से देखो कि जो मेरे RHS है वो तो even है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और इवन भी कैसी है, 4 का मल्टीपल हो प्योरली, क्योंकि ए भी मेरा ओड है और सी भी मेरा ओड है।
ठीक है, और b माइनस के b प्लस के, ठीक है। अब दो केस बन जाते हैं भाई कि ये इवन नंबर है, ये b तुम्हारा ओड इंटीजर है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मेरा ये के स्क्वायर जो क्वांटिटी बन रही है ना, ये पक्का ओड ही होगी, क्योंकि बी स्क्वायर ओड है, 4ac इवन है, तो ओड माइनस इवन तो ओड ही होगा ना। तो ये क्वांटिटी ओड ही है, इसका मतलब मेरा के भी ओड है, मतलब बी तो ओड गिवन है ही, के भी ओड ही होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये क्वांटिटी ओड है। तो b माइनस के b प्लस के ओड माइनस, अब ये बात भी तुम जानते ही हो, ओड प्लस माइनस ओड, ये सीन क्या होता है अपना, ये ऑलवेज इवन ही होता है। तो एक तरह से LHS बराबर RHS की बात तो समझ में आती है अगर केक ओड दे लो तो। साथ में ये भी देखो कि हमारे पास b को तुम मान लो लेस से 2m+1 और k को मान लो ओड इंटीजर 2n+1, तो b माइनस के क्या हो गया अपना 2 टाइम्स m-1, साथ के साथ b प्लस के क्या हो जाएगा 2 टाइम्स m 1+1 ही हो गया। तो दो बाहर आ गए मेरे पास, एक और दो, 2 × 2, ये सीन बन गया m-n, अंदर बन गया मेरे पास m+n+n। अब देखो फर्दर ये भी नज़र आता है, और मान लो m-n आपका इवन है ना। इवन कैसे बना होगा, ये तो इवन माइनस इवन करके बना होगा, या ओड प्लस माइनस इवन करके बना होगा। तो पक्की बात है m+n भी क्या होगा इवन है कि नहीं। तो पूरी क्वांटिटी ये क्या हो गई ओड। तो फर्दर मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में से कम एक इवन तो है ही। अगर आप m-n को ओड मान लोगे तो ये पूरी क्वांटिटी ये भी ओड रहेगी, तो पूरी क्वांटिटी इवन हो जाएगी एक जुड़ने के बाद। तो इन दोनों में से पक्का एक तो इवन रहेगा ही रहेगा हमेशा। इसका मतलब ये पूरी जो क्वांटिटी है ना पीछे की, वो किस टाइप की, 2 × 2 सम p टाइप की है। मतलब तुम्हारी जो LHS है उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ वो 8 का मल्टीपल है। वो क्या है 8 का मल्टीपल है। बट मेरी जो RHS है ना वो तो हमेशा 4 का ही मल्टीपल रहेगी। तुमने क्या लिखा 4ac, और AOC तो ओड नंबर गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमेशा 4 का मल्टीपल है। तो LHS ऑलवेज 8 का मल्टीपल और RHS हमेशा 4 का मल्टीपल। तो ये क्या हो गया, इक्वालिटी होल्ड करेगी क्या, नेवर। इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि LHS और RHS तो कभी बराबर होंगे ही नहीं अगर आप परफेक्ट स्क्वायर मान लोगे D को। तो इसका मतलब D परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, और D जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप जानते हैं आपके रूट्स जो आएंगे वो रैशनल तो कभी नहीं आ सकते। रूट्स कैन नेवर बी रैशनल, ठीक है। आसान सी बात थी, तो इसको हमने कॉन्ट्राडिक्शन से ले लिया और आराम से प्रूव कर दिया, इजी। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लगाओ, फिर तब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, उससे आपके नेचर ऑफ रूट्स की एप्लीकेशन भी दिख जाएगी एक। तो पहले थोड़ा सा उसको बेस बनाने की कोशिश करता हूँ। एक इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, 3x² 5xy 2y² -11x -9y + 10 = 0, ठीक है। फैक्टराइज दिस, सिंपल सी बात है, फैक्टराइज दिस इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, ओके। अब एक चीज़ देखो कि इसको 2 लीनियर फैक्टर में डिवाइड करना है, ओके कर लेंगे। अब एक तरह से मेरे पास एक है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ठीक है ना, जिसमें x² टर्म भी y² टर्म भी है। तो चाहे तो उसको पूरी तरह x की क्वाड्रेटिक मान लो या पूरी तरह y की क्वाड्रेटिक मान लो। तो मैं कन्वेंशनली x में देखते अपन तो x की बना रहा हूँ, आप चाहो तो y की भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x को मान लिया 5y - 11 एंड बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा किसका हो गया कांस्टेंट का, -9y + 10। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, सोल्व करते हैं x के लिए। तो x हो गया मेरे पास -b ± स्क्वायर रूट के अंदर b², ओके, -4ac।
3 4 हो गया, 2y² माइनस 9y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6। तो अंडर रूट का थोड़ा देखते हैं, 2 डिग्री टर्म है, कलेक्ट करते हैं क्या क्या आ रहा है। 5y² 25 हो गया, पीछे से 24 है तो y², यहाँ पे 2a भी करो तो 110y आ रहा है, पीछे से माइनस 110 प्लस का 108, 12 9 जा 108 होता है, तो माइनस का 2y प्लस 121 माइनस 120 तो +1 हो गया। अब ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। और ये ऐसे ही नहीं बना है, मैंने क्वेश्चन ही जानबूझ कैसे लिया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, और ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो लीनियर फैक्टर बनेंगे। अंडर रूट नहीं पढ़ना, हटा अगर y पे से लीनियर फैक्टर बनेंगे कि एक्स वाई में। तो इसको प्लस माइनस से सोल्व करूँ, 6x = -5y - 11 प्लस माइनस ये बन गया y - 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटा दिया, और आगे प्लस माइनस लगा हुआ तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस के साथ लेता हूँ -5, और ये बना मेरे पास प्लस y, कितना हो गया ये माइनस का 4, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, ये क्या हो गया मेरे पास +11 पीछे -1, तो ये हो गया 10, 2 कॉमन खींचा 3x + 2y - 5 = ये आपका एक लीनियर फैक्टर मिल गया मेरे को। दूसरा और क्या कर सकते थे, माइनस के साइन के साथ लोगे तो 6x - 5 - y -6y +11 +1 +12, तो ये हो गया मेरे पास x + y - 2, तो 2 लीनियर फैक्टर दिख गया आपको। अब इसमें देखो कि लीनियर फैक्टर बने ही क्यों, क्योंकि मैंने अंडर रूट के अंदर क्या बना पाया, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं एक जनरल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये याद भी रखनी है आपको, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐसे याद रखते हैं इसको, इन 2 वेरिएबल्स दैट आर x एंड y। ओके, ax² 2hxy by² प्लस 2gx 2fy + c = 0। ठीक है ना, तो इसमें 2 ऐसे क्यों लगा रहे हैं, बेसिकली जनरल फॉर्मेट है, ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है। आगे जाके आप देखेंगे यही पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बन सकती है। तो हाल फिलहाल में अपना पर्पस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, मतलब मैं वो कंडीशन जानना चाह रहा हूँ, कंडीशन फॉर गिवन इक्वेशन to be factorizable into two linear factors ठीक है, 2 लीनियर फैक्टर्स, मतलब लीनियर फैक्टर्स होंगे क्या, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो 2 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट के तौर पे लिखी जा सकती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले अपन ने किया, अगर आप जो 2 लीनियर आई थी ना मेरी 3x + 2y - 5 और x + y - 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो इक्वेशन बनेगी ऊपर दी थी मैंने आपको, यही बनेगी अल्टीमेटली। बेसिकली मैंने जो क्वेश्चन बनाया था 2 लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ही बनाया था वो। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा सोच लिया कि हाँ क्या लीनियर फैक्टर, सिंपल से 2 इक्वेशन सोची और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से इसको कर पाओ। तो अप्रोच वही है कि कंडीशन निकालनी मेरे को। ठीक है, वो कंडीशन का रिजल्ट भी लिख देता हूँ आपके सामने, वो बनेगा ABC + 2FGH - AF² - BG² - CS²। ठीक है, ये याद हो जाएगी आपको, एक आसान तरीका भी इसको याद करने का हो जाएगी, ये कंडीशन आएगी। अब देखो कैसे करें, मैंने बोला कि ठीक है कि आप इसको पूरे को x की क्वाड्रेटिक मान लो, ax², ठीक है, 2x इधर ले लेते हैं, hy + g, बचा हुआ बाकी सामान सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उसमें x तो है ही नहीं, 2fy + c = 0।
फिर मैं इसकी क्वाड्रेटिक सोल्व करूँगा। सोल्व करने के लिए आप बोलोगे कि एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट इसका डी डिवाइडेड बाई 2a। अब थोड़ी देर पहले देखो हमने क्या था, इस बात को पूरी तरह क्या था कि अंडर रूट हटने के लिए ज़रूरी है कि इसका डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं। तो पहले चलो एक बार इसका डी लिख के देखता हूँ। डी क्या बनेगा अपने पास, इसका स्क्वायर करोगे बी का स्क्वायर 4 आएगा, और पीछे भी 4 आता तो पहले ही 4 बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर में भी 4 दिख रहा था मेरे को, पीछे भी 4 होता तो एक साथ पहले ही बाहर लेके इंटू ए सी। ए सी का मतलब ए इंटू 4 ऑलरेडी चिपका के बाहर कर दिया हमने, प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा दिख रहा है साफ साफ कि वाई के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो इसको बना के लिखता हूँ एच स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए बी वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया अपने पास एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर, प्लस वाई के कोफिशिएंट में यहाँ पे 2hg आएगा, पीछे से माइनस 2f आएगा, तो 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, 2y hg माइनस ए एफ, प्लस कॉन्स्टेंट हम बन रही है आगे से जी स्क्वायर, पीछे से ए सी। अब ध्यान से देखो कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, ये पूरी चीज़ क्या दिख रही है अपने को, क्वाड्रेटिक इन वाई। क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक इन वाई, जिसको मैं क्या क्लेम करना चाह रहा हूँ कि वो बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर परफेक्ट स्क्वायर बनती है, इसका मतलब उसके रूट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल। ऐसा कब होगा, जब इस क्वाड्रेटिक का डी, लेट्स से डी डैश, वो क्या बन जाए, 0। याद करो इक्वल रूट्स हो जाता है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इक्वल रूट्स का मतलब डी 0। इसलिए बोला था आपको कि इक्वल रूट्स तो डी आपका 0 हो जाएगा, वो लिखता हूँ तो डी 0 लिखने वाला इक्वल रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हो, डी 0 तो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर, और एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसका जो डी डैश लिखूंगा वो इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है जो कंडीशन मैंने लिखी है ना ऊपर, वो डी डैश 0 करने से ही आई होगी। तो अगेन यहाँ पे 2 है, इस पूरी का डी लिख रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 4 पहले ही बाहर ले लिया, बना मेरे पास क्या, एच जी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर में भी 4 है, पीछे भी 4 आता तो पहले ही बाहर लेके लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ए सी। इस पूरे डी को इक्वल टू जी कर रहे हैं, तो देखो इसके अंदर आप फटाफट एच स्क्वायर जी स्क्वायर टर्म पीछे भी और आगे भी, तो लिखने का मतलब नहीं, कैंसिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके लिखा, क्या बना बालक, माइनस 2hgfa, ओके, प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर की टर्म पीछे से, क्योंकि एक तो काट चुका हूँ ऑलरेडी, एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे पास ये एच स्क्वायर ए सी, एक माइनस 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 प्लस हो गया ए बी जी स्क्वायर, माइनस माइनस 3 माइनस है तो ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। पूरे में से ए बाहर निकाल लो, और ए वैसे भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपने एक्स इक्वालिटी बनाई थी। तो ए कॉमन निकालने के बाद, माइनस ए कॉमन निकालने के बाद अंदर मेरे को दिखता है ये बन जाएगा ए बी सी प्लस 2hgf माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस पी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा था वो बन गया आपका कि ये पूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, 0, अगर वो बाई क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल इंटू 2 फैक्टर्स है तो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो डिटर्मिनेंट की तरह। कैसे लिखना है, ए बी सी एच जी एफ, जब जब ये डेल्टा 0 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक है, देख पा रहे हैं आप, ए बी सी एच जी एफ, तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, याद करना आसान है। इसको खोलोगे ना डिटर्मिनेंट को तो यही कंडीशन दिखती है, तो इस पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्या याद आराम से हो जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं। डिटर्मिनेंट बेसिकली एलिगेंट एक्सप्रेशन है, रियल एक्सप्रेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको पता है तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो और फैक्टराइज कर सकते हो। दूसरा कि देखो कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन है वापस उसी को सोल्व करके दिखाता हूँ दूसरे तरीके से आपको। 3x स्क्वायर 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9y प्लस 10।
तो जैसे कि मैंने बोला कि दो लीनियर फैक्टर में टूटेगी, a1x b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, और ये भी बोला गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही बनी है। तो देखो आगे का जो 2 डिग्री वाला हिस्सा है, ठीक है, टोटल डिग्री जैसे x की स्क्वायर दोनों डिग्री मिली तो 2 ये भी हो गया। ये कैसे बना होगा, जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट c2 से बढ़ेगा तो लीनियर हिस्सा ही आएगा, ये वाला पार्ट c1 से बढ़ेगा तो भी लीनियर हिस्सा आएगा, और c1 c2 से कांस्टेंट बनेगा। तो आगे की जब 2 डिग्री टर्म बन रही है ना, ये बेसिकली इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से बनी है। और क्यों ना इसको मैं फैक्टराइज कर दूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वो हो रही है। देखो 3x स्क्वायर 5x बाई 2y स्क्वायर, तो इसको स्प्लिट कर दो, ये होता है हमेशा, अगर ये फैक्टराइज होनी होगी तो स्प्लिट होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली 2y स्क्वायर, ठीक है। x कॉमन खींचा, x 3x बनेगा, यहाँ से y कॉमन खींचा तो 2y बनेगा, तो खट्टा लिया तो मैंने क्या बन गया 3x प्लस 2y। अब दोनों का देखो आपको जो लीनियर वेरिएबल पार्ट है वो तो पता लग गया, सिर्फ कांस्टेंट चिपकाना है। तो मैं इसके साथ ले लेता हूँ c1, इसके साथ ले लेता हूँ c2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बना है ना ये, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करो, x का क्या बनेगा c2x, ठीक है, x यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो c2x एंड 3c1x, तो मतलब x का कोएफिशिएंट हो गया 3c1 प्लस c2, जो कि दे रखा है -11। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट देखो c2y प्लस 2c1y, मतलब 2c1 प्लस c2, ये दे रखा है मेरे को -9। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सीधे सीधे c1 की वैल्यू मिल गई मेरे को -2, ईजी। और c1 -2 है, पुट करके c2 निकालोगे तो -5 आ जाएगा। 2 लीनियर फैक्टर आपको मिल जाएंगे। और साथ में चेक कर लेना कि c1 c2 का प्रोडक्ट +10 है कि नहीं, वो है, देख पा रहे हो। तो इस तरह का वेरिफिकेशन और फैक्टराइजेशन दोनों साथ साथ कर दिया, तो ऐसे भी किया जा सकता है इसको फैक्टराइज। तो कुछ सवाल कीजिए आप इस पर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लगाते हैं, उसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उनका रिवीजन भी हो जाएगा इसके थ्रू। तो ध्यान से देखिए, इफ़ a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड ऑल 3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्यों से मैं लिखा हूँ रैशनल नंबर्स को, तो अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन abc स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर सी एक्स प्लस b स्क्वायर सी एक्स माइनस 6a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर will have rational roots। ओके, तो अपने को पता है रैशनल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए अपना d परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको बस बेसिकली d निकाल के कुछ टर्म्स का रीअरेंजमेंट करके d को अपना डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर दिखा देना। तो d का मतलब क्या हुआ b स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट, वो दिख रहा है मेरे को 3a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c सारे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, a यहाँ पे a b c स्क्वायर इंटू इन पूरी टर्म का माइनस बाहर ले लूँगा तो प्लस आ जाएगा, बन जाएगा मेरे पास 6a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया 9। अब देखो सी स्क्वायर सब जगह इसको माना है तो पहले ही बाहर ले लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। 9a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 4 6a स्क्वायर b स्क्वायर, पीछे सारा मेरे पास 24a क्यूब b प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8ab क्यूब। अब देखो एक तरह से मेरे पास इतनी सारी टर्म दिख रहे हैं, तो आइडिया लगा सकते हो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए शायद कुछ ऐसा बन रहा हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी टाइप से बना दो। आपको पता ही है क्या होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई जेड जेड एक्स। तो वैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं अपन। अब इसमें देखो एक माइनस की टर्म है, तो पक्की बात है इनमें से एक्स वाई जेड में से एक चीज़ माइनस है, तो एक चीज़ भी माइनस होगी तो 2 माइनस दिखेंगे, तो 2 माइनस की टर्म तो पहले बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको देखो, ये दोनों क्या बन गया मेरे पास सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो मेरे को नज़र आ रहा है, देखो ये
3a² का होल स्क्वायर दिख रहा है, b की पावर 4 भी माइनस कर लूँगा। अब ये जो 4a² b² और 10 हो गए मेरे पास, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना अपने को, तो क्यों ना इसको 16 बना दूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6a² b², बाकी पीछे का चलने दो, 24a³ b माइनस 8ab³। तब देखो अपने पास अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया अपने पास x², 3a² होल स्क्वायर, ठीक है, b² होल स्क्वायर। इसमें किसी एक को माइनस करूँगा, देखेंगे इसको करेंगे, और ये हो गया मेरे पास 4a² b² का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से एक टर्म माइनस की है, ठीक है। तो अपन इसी को ले लेते माइनस b², ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -6a² b², नज़र आ गया मेरे को, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डबल करके तो नज़र आ रहा है, प्लस का दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों प्लस के ही रहेंगे। 24a³ b, 2ab क्या, तो इन दोनों को 2ab करोगे तो माइनस का 8ab³। सो बेसिकली ये जो पीछे का अंदर का ब्रैकेट है वो क्या है अपना, c² 3a² माइनस b² प्लस 4a² b² सारे का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने दिखा दिया कि आपका जो डी है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है रूट्स क्या होंगे, रैशनल ही होंगे। एक और सवाल लेते हैं, डबल डी की एप्लीकेशन देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, ओके, इंटू y प्लस a'(x²) b'(x) प्लस c' इज इक्वल टू 0, एंड गिवन है कि x इज ए रैशनल फंक्शन ऑफ y, x इज रैशनल फंक्शन ऑफ y, ठीक है। रैशनल का मतलब होता है पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल, मतलब बिना किसी अंडर रूट के। तो समझ सकते हो, अगर इसमें मैं x को अंदर क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो उसका डी मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि अंडर रूट वगैरह कुछ चाहिए नहीं है x के आंसर के अंदर। तो अपने प्रूव क्या करना है, रैशनल फंक्शन तो प्रूव करके दिखाना है, ac' माइनस a' सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab' माइनस a' इंटू bc' माइनस b', ये प्रूव करके बताना है। तो जैसा कि मैंने बोला, इसको x की क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। अपने पास क्या बन गया, a प्लस a', ay प्लस a, इसके साथ y भी चलेगा एक, यहाँ लिख देता हूँ, y प्लस x² by प्लस b' इंटू x प्लस cy प्लस c', ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया। अब क्योंकि x रैशनल फंक्शन है तो इसका d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर लिखा मैंने, d by प्लस b' का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ay प्लस a' इंटू cy प्लस c', ठीक है। अब ये अगेन क्या बन गई, y की क्वाड्रेटिक बन रही है, y² का कोफिशिएंट दिख रहा है मेरे को b² माइनस 4ac, देखो मल्टीप्लाई कर सकते हो, y² यहाँ से आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आएगा, माइनस 4ac, एंड y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है अपने को, वहाँ से आ रहा है 2bb', और पीछे से आ रहा है मेरे पास माइनस 4ac' और एंड माइनस 4 के अंदर ये डाल सकता हूँ ac' प्लस a', और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, b' का होल स्क्वायर माइनस 4a', ओके। तो भी y की पूरी क्वाड्रेटिक बन गई, जो कि क्या चाह रही है, परफेक्ट स्क्वायर बनना। तो ये बात अपने को पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो उसका d मतलब d' वो क्या होगा, 0। रैशनल रूट की कंडीशन में पढ़ा है अपन ने, परफेक्ट स्क्वायर का बनने का मतलब क्या है, दोनों रूट आइडेंटिकल, तो उसका d 0 ही होगा। तो बना के दिखा मैंने,
तो लिखा है इसका ये पूरा बी का स्क्वायर, 2 कॉमन खींच लेता हूँ तो उसका स्क्वायर पड़ा रहेगा बाहर, बी डैश माइनस 2 टाइम्स ए डैश सी डैश सारे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए 4ac इंटू बी डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश सी डैश, ये चीज़ 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ऊपर जो कंडीशन निकालने के लिए जो पूछ रहा है ना, बस अपने को टर्म्स को रीअरेंज करना है और वो देख लो क्या हो रहा है। ए सी डैश माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर चल रहा है, तो वैसे ही टर्म्स अपने भी दिखेंगी। तो पहली बात तो ये जो 4 है ये कॉमन निकाल के ख़त्म कर देता हूँ और अंदर बढ़ते हैं अपन, क्या बन रहा है। ठीक है, तो मेरे को ए सी डैश और ए डैश सी का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर एक साइड रखना है। तो देखो टर्म्स कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो रही हैं, इसको देखो। ये क्या बन रहा है अपने पास, ए डैश सी ए सी डैश 2 टाइम्स इस सारे का होल स्क्वायर, तो 4 टाइम्स का लिख सकता हूँ ए डैश सी प्लस ए सी डैश सारे का होल स्क्वायर। पीछे से हुई टर्म कैसे बनेगी अपने पास, माइनस माइनस 3 माइनस है, तो माइनस का 4 गुना 4 16 हो जाएगा ए सी ए डैश सी डैश। ठीक है, इनको इकट्ठा ले लिया मैंने। अब बचा क्या, उसका भी थोड़ा हिसाब कर देते हैं। बी डैश सारे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी डैश ए डैश सी डैश। ठीक है, बी डैश का होल स्क्वायर माइनस वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आना था। पीछे क्या बचा मेरे पास, माइनस बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर ए डैश सी डैश प्लस 4ac बी डैश का होल स्क्वायर, बाकी सब इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अगर मैं 4 कॉमन खींच लूँ, ये तो देखो वैसे ही कैंसिल हो गया और हर जगह से 4 4 आ ही रहा है, तो 4 ये 4 हो गया, 4 4 4 सब कैंसिल हो गए। अभी देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो क्या बनेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया, ए सी डैश सारे का होल स्क्वायर, बाकी सबको उधर टिका दो तो ये माइनस वाली क्वांटिटीज़ प्लस की हो गई। क्या बन गया ये बी डैश ए सेट सी डैश, ये प्लस का हो गया माइनस बी स्क्वायर ए डैश सी डैश माइनस ए सी बी डैश का होल स्क्वायर। इसको तुम फैक्टराइज करोगे तो अपने को ये आर एच एस है ना, ये दिख जाएगी आराम से। कैसे, देखो फैक्टर में क्या है, ए बी डैश ए डैश बी, ए बी डैश ए डैश बी, तो वो फैक्टर कहाँ दिखेगा अपने को, एक तो ये रहा बी बी डैश ए डैश, इनमें बस क्या है कि आपको पीछे से टर्म्स को मैनेज करना है। ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर ए डैश सी डैश प्लस बी डैश ए सी डैश प्लस बी डैश ए सी डैश माइनस से पीछे एक टर्म उठा ली ए सी बी डैश का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है देखो, बी ए डैश कॉमन आ रहा है आगे वाले टर्म में से, तो ए डैश बी कॉमन बचा क्या मेरे पास, बी डैश सी माइनस बी सी डैश, पीछे क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए बी डैश कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी, तो यही टर्म आ रही माइनस के साथ, तो पूरा फैक्टर क्या बन गया ए बी डैश ए डैश बी माइनस ए बी डैश इंटू
बी डैश सी माइनस बी सी डैश, जो कि आपके आर एस एस है। तो इन क्वेश्चन का वो खेल क्या है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव लेंथ में है, कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए ज़रूरी है। तो अपन ने एक्स क्वाड्रिक बनाई, रैशनल बोला था उसके बारे में, तो उसका डी लिखा, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि एक्स रैशनल है। अब कोई भी एक क्वाड्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब उसका डैश जीरो होगा। तो सेम जो हमने वो बाई क्वाड्रिक में एप्लीकेशन लगाई थी डबल डी की, वैसे ही काम किया इसके अंदर, नथिंग फैंसी। एक बार आप करके देखेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करके देखेंगे, आइडेंटिटीज़ का सही यूज़ अपना आप दिखता जाएगा कि किस तरफ जा रहा है अपन।